हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको कैलेंडर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हम कैलेंडर का यूज किस में करते हैं? हम कैलेंडर में यही देखते हैं कि किस तारीख को कौन सा दिन है। तो कैलेंडर में तो हम दिन देख लेते हैं, लेकिन अगर जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमें दिन निकालना पड़ता है। तो आज हमें सीखेंगे कि हम किसी तारीख का दिन कैसे निकालें। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन होगा। हमें निकालना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों, हम इसको कैसे निकालेंगे? हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे जो सन दिया होगा, जैसे यहाँ पे 1947 दिया गया है, इसमें से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो 1947 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1946। फिर हम क्या करेंगे कि जो जैसे 1946 हो गया, फिर हम इसको 400 या 300, 200 या फिर 100 के गुणनफल में हम इसको ब्रेक करेंगे। जैसे हम 1946 को कैसे लिख सकते हैं, 1600, 300 और 46। 1600 में 300 जोड़ेंगे तो 1900, 1900 में 46 जोड़ेंगे तो 1946 हो जाएगा। तो हम 1946 को इस प्रकार से ब्रेक कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे 400 का जो गुणनफल होगा उसमें शेष दिन की संख्या 0 लिया जाएगा। 300 का जो गुणनफल होगा उसमें शेष दिन की संख्या 1 लिया जाएगा। 200 का जो गुणनफल होगा उसमें शेष दिनों की संख्या 3 लिया जाएगा। और 100 का जो गुणनफल होगा उसमें शेष दिनों की संख्या 5 लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे 1600 है तो 1600 किसका गुणनफल है, 400 का गुणनफल है। तो यहाँ पे हम शेष दिन की संख्या कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब उसके बाद कितना ब्रेक किया है, 300 है। 300 में शेष दिन की संख्या कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम 300 में शेष दिन की संख्या 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे जो वर्ष 46 वर्ष है, हम इसमें ये निकालेंगे कि इसमें लीप वर्ष कितना है। तो दोस्तों, हम लीप वर्ष निकालने के लिए जो भी वर्ष रहता है उसको 4 से भाग करते हैं। तो जो वर्ष 4 से विभाजित होता है उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पे 46 है, 46 को जब 4 से भाग लगाएंगे तो इसमें भागफल आएगा हमारा 4 में से 4 गया 2। तो यहाँ पे देखो 11 भागफल आया। इसका मतलब 46 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा, 11 होगा। तो यहाँ पे हम 11 लीप वर्ष लिख दिए। उसके बाद जो यहाँ पे वर्ष दिया गया रहेगा उसको हम फिर से उसके सामने लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे शेष दिन आया है हम इन सबको 7 से विभाजित करेंगे। 7 से हम क्यों विभाजित करेंगे, क्योंकि जो दिन होता है वो 7 दिनों के बाद रिपीट होता है। जैसे अगर मान लो किसी तारीख को रविवार है, मान लो 1 तारीख को रविवार है, तो फिर अगला रविवार किस तारीख को आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें दिन फिर से रविवार आएगा। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से विभाजित करेंगे। तो जैसे 1 है, 1 को जब 7 से विभाजित करेंगे शेष कितना दिन आएगा, 1 आएगा। और जैसे 11 है, 11 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7, 11 में से 7 घटेगा, 4 शेष दिन बचेगा। अब जैसे 46 है, 46 को जब 7 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 7 छंग 42, शेष कितना बचेगा, 46 में से 42 गए, 4 शेष बच जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो शेष दिन आया है उन सबको हम ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 1, 4, 1, 5, 5, 4, 9, 9 शेष दिन हो गया। अब इस जो 9 शेष दिन आए इसको हम फिर से 7 से विभाजित करेंगे और जो शेष बचेगा उसको नोट करेंगे। जैसे यहाँ पे 9 है, 9 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा, 9 में से 7 गया, 2 शेष बचेगा। तो ये जो शेष बचा है इसको अभी हम ऐसे नोट कर देंगे यहाँ पे। अब हम देखेंगे कौन सी तारीख है। तारीख यहाँ पे देखो कौन सा है, 15 अगस्त है, 15 अगस्त। तो फिर अब यहाँ पे हम तारीख का दिन, शेष दिन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जैसे महीना किससे शुरू होता है, जनवरी से शुरू होता है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 31 को भी हम 7 से भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे जनवरी में 31 दिन होता है
31 को 7 से भाग लगाएंगे, शेष कितना बचेगा? 7 चौक 28, 31 में से 28 घटेगा 3 शेष बचेगा। अब यहाँ पे देखो फरवरी में कितना दिन होगा, तो फरवरी में 28 या 29 दिन का होता है। फरवरी 28 या 29 दिन की होती है। तो दोस्तों 28 कब होगा? अगर साधारण वर्ष है उसमें फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन अगर लीप वर्ष है उसमें फरवरी 29 दिन का होगा। तो यहाँ पे देखो 1947 साधारण वर्ष है, इसमें फरवरी कितने? 28 दिन की होगी। 28 को जब 7 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा? 7 चौक 28, तो पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए शेष कितना बचेगा? इसमें शून्य बचेगा। और उसके बाद मार्च 31 दिन का होता है, 31 को फिर 7 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर उसके बाद अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 को 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर अप्रैल के बाद आएगा मई कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है, तो 31 को 7 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। मई के बाद फिर जून आएगा, जून 30 दिन का होता है, तो जून को भी हम 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर उसके बाद जुलाई 31 दिन का होता है, तो फिर 31 का होता है, 31 को हम 7 से भाग लगाएंगे, शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो जुलाई। अब आ गया अगस्त यहाँ पे है, अगस्त में कितने तारीख तक हमें देखना है? 15 तारीख तक देखना है, मतलब 15 दिन है। तो 15 को अब हम 7 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 7 दूना 14, और 15 में से 14 गया, एक शेष बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो ये शेष दिन सभी महीनों का निकाले हैं इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने पे कितना होगा? 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 1 17। तो इसमें जो शेष दिन को जोड़े कितना आया? 17 आया। अब यहाँ पे हम 17 लिखेंगे। अब ये जो 17 शेष दिन आया इसको फिर से हम 7 से भाग लगाएंगे। अब इसमें देखेंगे कितना आता है। 7 से जब 17 को भाग लगाएंगे, 7 दूना 14, 17 में से 14 गया, शेष कितना बचा? 3 बच गया। तो यहाँ पे शेष कितना बचा? 3 बचा है। और यहाँ पे शेष कितना बचा था? 2 बचा था। अब इन दो शेष दिनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिए, अब यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिए, 2 है, 2 लिख दिए। अब इसको हम ऐड कर देंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 5 होगा। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे कि जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार है, इन सब का भी कोड होता है। जैसे रविवार का कोड कितना? 0 है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6। अब यहाँ पे जो 5 आए हम देखेंगे किस दिन वाले का कोड है। तो देखो 5 किसका है? शुक्रवार का है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। दोस्तों इसी प्रकार अगर कोई भी तारीख दी हुई हो तो हम उसका जो है दिन निकाल सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों अब हम क्या करेंगे? जैसे इसमें दिया है 1950, इसमें हम 1 माइनस करेंगे। 1950 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1949। 1949 को फिर से अब हम इसको ब्रेक करेंगे। जैसे यहाँ पे 1900 को हम क्या लिखेंगे? 1600 प्लस 300 और 49। ठीक है, अब हम फिर से वही देखेंगे कि जैसे 1600 किसका कोड है? 1600 किसका जो है गुणनफल है? 400 का है। तो 400 में शेष दिन कितने होते हैं? 0 होता है। तो यहाँ पे 1600 का कोड हम लिखेंगे 0। अब यहाँ पे जैसे 300 है, 300 में शेष दिन की संख्या कितना है? 1 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1। अब यहाँ पे 49 है, 49 में हमें निकालेंगे कि कितना लीप वर्ष है, तो हम इसमें 4 से भाग लगाएंगे, 4 भागे 49, तो 4 एकम 4, यहाँ पे उतर गया 9, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ पे भागफल कितना है? 12 आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 प्लस। अब यहाँ पे देखो 49 वर्ष है, 49 में से उतार लेंगे। अब इसमें हम फिर से 7 से भाग लगाएंगे, 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं है। 1 है तो 1 को जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो 1 ही शेष बच जाएगा। अब इसके बाद 12 है, 12 को जब हम 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, तो 12 में से जो है 7 घटेगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा।
अब 49 है, 49 को 7 से भाग लगाएंगे, 7 सता 49, शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 5 1 6। अब ये जो 6 बचा है इसको हम फिर से 7 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 6 ही बचेगा, फिर से शेष 6 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम दिन देखेंगे। अब दिन देखो, जनवरी का महीना, इसमें कितना तारीख तक जाना है, हमें 26 तारीख तक जाना है, तो कुल दिन कितना है, 26 है। 26 को हम 7 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना दिन आएगा। अब यहाँ पे देखो, 7 तारीख 21, 26 में से 21 गया, 5 शेष दिन आया। ठीक है, तो यहाँ पे शेष 5 ये है और यहाँ पे शेष 6 है। अब दोनों शेष को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, 5 + 6, 6 5 11 हो गया। अब यहाँ पे 11, अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से 7 से भाग लगाएंगे, फिर शेष कितना बचेगा इसका, 7 एकम 7 और 11 में से 7 गया, 4 शेष बचा। अब हम ये देखेंगे 4 किसका कोड है, तो 4 किसका कोड है, बृहस्पतिवार का है। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार था। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना था। इसका मतलब अगर हमें पता लगाना है कि हमारा देश गणतंत्र किस दिन हुआ था, तो बृहस्पतिवार को हुआ था।